गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज हमारी जो क्लास नरेशन की चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले सभी व्यूवर्स ने, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कि लाइक और शेयर करने में मेरे व्यूवर्स कंजूसी कर रहे हैं। प्लीज़ आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको शेयर करें। क्लास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो शेयर करें, हम उसको रिमूव करेंगे, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करनी है। अच्छा, इससे पहले एक हमारा एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो था वो रह गया था, मैं एक बार उसको हम क्लियर करते हैं और फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हमने लिया वो लिया वी रूल। अब वी रूल जो है ये क्या है? देखिए, प्रीवियस क्लास के अंदर वी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आया था और हमने ये कहा था कि उसको आगे ठीक से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज वो टाइम आ गया है जब हम इसको ठीक से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वी रूल में क्या है? देखिए, सबसे पहले एक नॉर्मल जो सेंटेंस है हमारे सामने है कि द कैप्टन सेड वी हैव वोन एट लास्ट। अब सबसे पहले देखिए, द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट। कभी कभी ऐसा मिल जाता है आप लोगों को और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो टू है नहीं। हालांकि यहाँ पर अगर हम इसको शेड करते हैं तो कोई दिक्कत मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन इसने जो अंडरस्टूड वाली जो अंडरस्टूड मीनिंग है वो यहाँ निकाल दिया, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप शेड रखना चाहो शेड रख सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है वी हमारा पर्सन फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जब प्लूरल है तो ये क्या है? सिंगुलर, और इसकी जगह हमने कर दिया इसको प्लूरल दे। हैज हैव चेंज इनटू हैड V3। हैव यू गॉट इट? यानी कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस जो हमारा चेंज जो कॉन्सेप्ट हमने किए हैं, प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करते हैं, वो हमारी बातें हो चुकी हैं। देखिए, ठीक है। अब अगला एक सेंटेंस है द सेंट सेड वी आर मॉर्टल्स। तो यहां पर देखिए, द सेंट सेड दैट वी आर मॉर्टल्स। देखिए, यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर टेंस नहीं चेंज किया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अंदर कर चुके हैं कि जिसमें कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, ठीक है, कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, तो हम किन किन कंडीशंस के अंदर नहीं कर टेंस चेंज नहीं करेंगे, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ है कि सर यहाँ पर जो वी को भी चेंज नहीं किया। देखिए, वी को भी यहाँ पर चेंज हमने नहीं किया। पहली बात तो यह है कि वी को हमने चेंज नहीं किया द सेंट सेड, क्योंकि ये वी, देखिए वी जब जनरल सेंस में यूज होता है मेरे बच्चे, वी जब जनरल सेंस में यूज होता है तो हम उसको नो चेंज, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। अब ये जो वी आर मॉर्टल्स, तो ये जनरल सेंस है, यानी कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जा रहा है। ये किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए यूज नहीं किया जा रहा। तो वी जब हम जनरल सेंस के लिए यूज करते हैं तब हम वी को चेंज नहीं करते। क्लियर है? तो टेंस क्यों चेंज नहीं किया ये ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। अब तीसरा हमारा एक सेंटेंस है कि सी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर टेम्पल अर्ली। अब यहां पर भी देखिए, सारी बातें हमने क्या की, सेड टू को चेंज किया हमने टोल्ड में, कनेक्टर हमने यूज किया दैट, और वी को हमने वी रखा, बाकी सारी चीजें चेंज हमने कर दी हैं। यहां पर देखिए, आर था इजएमआर है, हमने टेंस को चेंज कर दिया, वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वी को चेंज नहीं किया। अब देखिए, जब इस मी को इंक्लूड करते हैं इस वी में, अभी ध्यान से सुनना, ये हमने क्यों चेंज नहीं किया। जब इस वी के अंदर इस मी को इंक्लूड रखा जाता है तो भी हम वी को चेंज नहीं करते हैं। ये स्पेसिफिक रूल है आप लोगों का वी को लेकर के। क्लियर है? अगला देखिए, एक बात हमारी कि वी कब चेंज नहीं होता, जर्नल सेंस में।
एक दूसरा, जब वी के अंदर ऑब्जेक्ट जो लिसनर होता है, मी जब इंक्लूड रहता है, तब भी हम वी को चेंज नहीं करते, नो चेंज। अगली जो बात है हमारी वो सेंटेंस देखिए, हमने कहा द पायोनियर सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर। एरर है ये, यहां पर ये एरर है यहां पर, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहां पर देखिए इसका क्या चेंज होगा वो आप लोगों को समझना है। सबसे पहले कॉमन बात है, ये द पायोनियर सेड का सेड है, कनेक्टर हम दैट लगा देंगे। अब बात आती है कि ये जो वी है ये क्या है, देखिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर। अब यहां पर वी जो है मेरे बच्चे ये कन्वर्ट हो जाएगा इट के अंदर। सर वी प्लूरल है और फिर सिंगुलर में कन्वर्ट हो रहा है, इस बात को समझिए। देखिए यहां वी आया किसके लिए है, ये इट में क्यों हो जाएगा, मैंने आपको दिया है कि इट में हो जाएगा, लेकिन क्यों हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये वी इसलिए हो जाएगा कि यहां पर वी जो है मेरे बच्चे किसी इंसान के लिए यूज नहीं हुआ। यहां पर वी जो है, वी जब किसी न्यूज़पेपर के लिए, जब किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के लिए यूज होता है, तब हम वी को कन्वर्ट कर देते हैं इट में। अब यहां पर द पायोनियर जो है ये अपने आप में कोई इंसान नहीं है, ये न्यूज़पेपर की बात कर रहा है या फिर ये किसी मैगजीन की बात कर रहा है। तो इसलिए यहां पर वी को हम चेंज करेंगे मेरे बच्चे इट में। बाकी जो भी हमारे नॉर्मल रूल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे, चेंज ऑफ टेंसेज के हैं या चेंज इन प्रोनाउंस के हैं। बताइए बात समझ आई यानी। तो ये कुछ चीजें थी हमारी जो किसको लेकर के थी, वी को लेकर के थी। स्पेसिफिक रूल्स थे ये वी को लेकर के, बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब जो स्पेसिफिक रूल्स थे असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड थे, सारे के सारे हमने सारी की सारी बातें कर ली कि कब ये चेंज होता है और कब ये चेंज नहीं होता है। अब देखिए हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो होता क्या है, तो क्वाइट सिंपल सी बात है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिससे पूछा जाता है, जो सेंटेंस पूछने का काम करता है। किसी प्रकार का कोई भी सवाल जब आप करते हो तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से पुटअप किए जाते हैं। एक हमारा होता है क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से, और एक हमारा क्वेश्चन होता है मेरे बच्चे WH वर्ड से। अब बात आती है जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होता है उसके लिए कुछ बातें ध्यान रखनी अलग होती हैं, और जो WH से कुछ बातें ध्यान अलग रखनी होती है, और दोनों के बीच में कुछ कॉमन बातें हैं, वही एक दो बातें हैं। तो सबसे पहली बात जो है हमारी वो है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो चेंज होना होता है वो क्या है मेरे बच्चे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, क्या कहा मैंने, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे, आस्क में कर सकते हैं, क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। वांटेड टू नो में भी मिल जाएगा आपको कभी कभी एग्जाम में, वांट टू नो, ठीक है। वांट टू नो, इंक्वायर में मिल सकता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये अकॉर्डिंग टू टेंस है। मैंने क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस को आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लिया है कि अकॉर्डिंग टू टेंस है क्या, ये हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो इनका भी हम प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, इनका पास्ट है तो हम इनका भी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब यहां पर जो बात समझने वाली है वो क्या है, उस बात को समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ चाहे लिसनर है या नहीं है, यानी कि टू है या नहीं है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे हो टू या टू ना हो। हैव यू गॉट इट। अब अगली बात देखिए, दूसरा है हमें कंजंक्शन की बात।
दूसरी बात हमारी है बच्चे कंजंक्शन की, और कंजंक्शन अब तक हम क्या यूज करते आ रहे थे, दैट यूज करते आ रहे थे, लेकिन यहां पर आपको दैट यूज नहीं करना है। अब ये कंजंक्शन जो है ये डिपेंड इस बात पर करता है कि ये कंजंक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या WH वर्ड से शुरू है। अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू है यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो मेरे बच्चे आपको या तो इफ का यूज करना है या फिर वेदर का यूज करना है कंजंक्शन के तौर पर। इफ और वेदर दोनों में से कोई भी एक कंजंक्शन आप यूज कर सकते हो। दूसरा है अगर WH वर्ड से आता है तो आपको कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करना है, केवल और केवल उस WH वर्ड को एज इट इज रख देना है, और वो WH वर्ड खुद कंजंक्शन का ही काम करेगा। इसीलिए WH वर्ड से अगर क्वेश्चन होता है तो आपको कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इंटेरोगेटिव जो आपका सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपको कन्वर्ट कर देना है बच्चे असर्टिव सेंटेंस में। किस में कर देना है? असर्टिव सेंटेंस में कर देना है। इट मीन्स देखिए जब कोई भी इंटेरोगेटिव होता है तो हमारी पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो हम इससे पहले लगा देते हैं। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। इसको इनवर्जन स्टाइल कहा जाता है, यानी कि इनवर्जन फॉर्म में सेंटेंस इंटेरोगेटिव का होता है। अब बात आती है जब इसको असर्टिव करेंगे तो वही बात है, पहले हम सब्जेक्ट करेंगे फिर हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे, बाकी एज इट इज जो भी हमारा सेंटेंस है। हैव यू गॉट इट? तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि बिना टू के भी हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। कंजंक्शन ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है या WH वर्ड से क्वेश्चन है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब करेंगे। और बाकी नॉर्मल जो रूल्स थे हमारे टेंसेज चेंज करने के या प्रोनाउंस चेंज करने के, वो सारे के सारे एज इट इज बने रहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इन सारी बातों को। देखिए पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है टीना सेड टू रोहन विल यू हेल्प मी टुडे। तो देखिए टीना सेड टू को, देखिए ये पास्ट है तो हमने पास्ट फॉर्म लगा दिया आस्क्ड, यही है अकॉर्डिंग टू टेंस, ये बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है। टीना आस्क्ड रोहन, मैंने कहा अब ये देखिए कि क्या यहाँ पर WH वर्ड है या फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो बच्चे ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब आपको इफ या वेदर वाला कंजंक्शन लगाना है। तो इफ और वेदर हमने यूज किया। अब हमें असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और मेरे बच्चे असर्टिव सेंटेंस के लिए पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पर देखिए यू जो है सब्जेक्ट है। अब यू जो है तो हम उसका जिक्र पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले उसको लिखेंगे। यू पर्सन कौन सा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब बात आती है रोहन, तो इसके लिए ये सब्जेक्टिव केस है, इसके लिए प्रोनाउन यूज किया हमने, ही का यूज किया। अब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो विल और सेल को चेंज हमने कहाँ कर दिया? वुड में चेंज करना है। हेल्प ये मी है यानी कि फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये केस कौन सा बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या करेंगे? सी मान करके हमने हर किया, कोई दिक्कत नहीं है। टुडे को हमने दैट डे में चेंज कर दिया, यानी कि कहा है कि बाकी के रूल्स सारे के सारे आपको उसी फॉर्मेट पर चेंज करने हैं। अगला जो सेंटेंस है वो देखिए पॉल सेड टू रिया। अब सेड टू जो आया है ये पास्ट है, हमने आस्क में चेंज किया। अगली जो सेंटेंस है हमारा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमने इफ और वेदर का यूज कर दिया। यू जो है
सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसलिए हमने सी कर दिया। अब ये देखिए असर्टिव बनाना है और टेंस को हमें चेंज करना है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कन्वर्टेड इनटू पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में जब हम चेंज करेंगे तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, क्योंकि सेंटेंस हमने क्या कर दिया, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। इज इट ओके? अगला है हमारा सेंटेंस, ये सारे इसी तरह हैं। देखिए ये भी हमारा हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से है, तो किसी प्रकार की कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अगली जो बात करें हम, तो अगली अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएच वर्ड से, देखिए डब्ल्यूएच वर्ड से हो तो क्या करना है, डब्ल्यूएच वर्ड से हो तो भी हमें, मैंने क्या कहा है मेरे बच्चे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है आस्क में। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है, आस्क में चेंज करना है। और रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम आस्क में चेंज कर दिया, अब ये देखना है कि ये डब्ल्यूएच वर्ड से है या फिर ये हेल्पिंग वर्ब से है। तो आपने देखा ये डब्ल्यूएच वर्ड से है, तो हम कोई भी कनेक्टर नहीं लगा करके उस डब्ल्यूएच वर्ड को एज इट इज रख दिया और सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कर दिया, यानी कि सारे के सारे जो रूल्स नॉर्मल थे उनको हम फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा यू है, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा। इज एम आर है, कन्वर्टेड इनटू पास्ट करेंगे तो वो वर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, बताइए बच्चों किसी प्रकार की कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अनिल सेड टू कन्वर्टेड इनटू, मैंने कहा इंक्वायर में कर सकते हो, आस्क में कर सकते हो, क्वेश्चन में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, एक बात ध्यान रहे कि इंक्वायर के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा फिर। इज इट ओके? अब देखिए ऑफ मी, अब वाई है, डब्ल्यूएच वर्ड है, हमने एज इट इज वाई रख दिया। यू है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने आई कर दिया। और डिड है, तो देखिए टेंस कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस V3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से हो, चाहे वो डब्ल्यूएच वर्ड से हो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर हो गई। इंटेरोगेटिव के अंदर कोई अलग से कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, आपको यही 2-3 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया। तो अब आगे चलें। देखिए अब अगला जो हमारा सेंटेंस आता है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए वही हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, कनेक्टर को देखना है, टेंसेज चेंजेस को देखना है और प्रोनाउन चेंजेस को देखना है। मेनली बात यही है। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहली बात कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस आदि आए। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेरे बच्चे, रिपोर्टिंग वर्ब कमांड है, ऑर्डर है, बैग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरवर्ड, सजेस्ट, प्रपोज, एश्योर, आस्क, रिमाइंड, वार्न, एग्री, रिफ्यूज, प्रॉमिस, ईटीसी। देखिए सेंस के अकॉर्डिंग टू टेंस हम इन वर्ड्स में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर एडवाइस दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग एडवाइस में कर देंगे, एडवाइस में कर देंगे। ठीक है, वो मना करने का भाव दे रहा है, फॉरबिड में कर देंगे। सजेस्ट की बात कर रहा है, सजेस्ट में कर देंगे। तो इस तरह यानी हम अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आस्क वर्ड भी आया है। तो कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको आस्क वर्ड भी मिल जाएगा, और ये जब आस्क वर्ड आपको मिलेगा मेरे बच्चों तो कंफ्यूज नहीं होना कि आस्क का मतलब तो पूछना ही होता है। आस्क का मीनिंग कहना भी होता है, कि जहाँ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन नहीं हो, एक नॉर्मल सेंस में कहा जाए। ठीक है, तो कई बार आप उसको क्या कर सकते हो, आस्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हैव यू गॉट इट? चलिए जो कंजंक्शन है उसको समझिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम टू का प्रयोग करेंगे बच्चे तो टू के बाद V1 आएगा हमेशा। टू और V1 को ब्रेक नहीं कर सकते, इनके बीच में कोई भी वर्ड डालकर स्प्लिट एरर हो जाता है, वो स्प्लिट एरर हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल से हम समझेंगे कैसे। देखिए ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल से समझना है। मैंने कहा सी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। अब कई बार ऐसा आ जाता है कि सर ये वो मोहन है, ये किसका हिस्सा है, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच में आ ही नहीं रहा। लेकिन जब हम किसी को बोलेंगे और उसका नाम ले रहे हैं तो इट मीन्स वही तो लिसनर है।
क्या है, वही लिसनर है। आगे ये है कि प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। अब यहां पर देखिए, जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे पता चला, प्लीज से। जब रिक्वेस्ट पता चला तो हमने रिक्वेस्ट में बदल दिया, पास्ट है तो हमने इसको भी पास्ट कर दिया, सी रिक्वेस्टेड मोहन। अब मैंने कहा कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको 2 लगाना है और 2 के बाद V1 का ही यूज होना चाहिए, तो 2 प्लस V1 आ गया। बाकी के जो प्रोनाउंस के और जो नियरनेस जो वर्ड्स हैं, यानी कि वर्ड्स कौन से, जो हमारे टाइम या प्लेस को बताने वाले वर्ड हैं, उनको हम एज इट इज चेंज कर देंगे। तो देखिए ब्रिंग मी दैट बुक, बताइए ये मी है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बच्चे हर होगा, इसलिए यहां पर हर आया। क्लियर है। अगला देखिए, मदर सेड टू मी टेक अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट। अब यहां पर देखिए कि यहां पर क्या है, यहां पर एक एडवाइज है, तो हमने कहा मदर एडवाइज्ड मी टू टेक, 2 प्लस V1, अम्ब्रेला विद यू है ऑब्जेक्टिव केस, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस होगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है। व्हेन आई गो, गो को क्या किया आपने, वेंट कर दिया। हैव यू गॉट इट। ये बात थी हमारी इंपेरेटिव, तो इसी तरह है ये सारे। ठीक है। अच्छा यहां पर समझिए डोंट में, आई सेड टू माई फ्रेंड, तो यहां पर क्या मैंने, आई फॉरबिड माई फ्रेंड। अब यहां फॉरबिड जो किया, ये सेड है, पास्ट है बच्चे, इसलिए फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड होती है। आई फॉरबिड माई फ्रेंड, 2 प्लस V1, तो देखिए टू गो आउट। अब यहां ये डोंट जो है ना, ये टेंस मत मान लेना कि सर डू डिज का प्रयोग हो रहा है। आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बड़े अच्छे से करवाया था और उसमें ये बताया गया था कि डोंट मना करने के लिए यूज होता है, तो डोंट का मतलब नहीं है यहां पर, इसलिए हमने कहा टू गो आउट इन द डार्क। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि सर ये नोट कहां गया। अब देखिए ये नोट जो है ये इस फॉरबिड के अंदर आ गया। फॉरबिड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, फॉरबिड का मीनिंग होता है मना करना, और यहां पर नोट क्या कर रहा है, ये डोंट जो यूज हो रहा है ये भी तो मना करने के लिए हो रहा है, तो हमने ये जो नोट वाला मीनिंग है वो हमने इस फॉरबिड में डाल दिया। ठीक है। अच्छा इसी को मान लीजिए नहीं सर ये तो ऑर्डर दे रहा है, तो आप ऑर्डर दे रहा है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कहूं ये रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, तो आप इस रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर या रिक्वेस्ट जैसे भी इसकी सेंस होगी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की, उसमें चेंज करेंगे। मान लेते हैं कि यहां पर हमने क्या नहीं किया, यहां पर हमने इस फॉरबिड की बजाय हमने ऑर्डर्ड कर दिया, ऑर्डर्ड माय फ्रेंड। अब बात आती है सर नॉट, तो मेरे बच्चे कई बार इस तरह से भी वो गलती दे देता है, वो देगा टू, टू को आपने कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह टू किया, आपने कर दिया नॉट गो आउट इन द डार्क। अब यहां पर मैंने अभी अभी एक बात कही थी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप इस तरीके से कर सकते हो उसको और इस तरीके से कर सकते हो। तो ये देखिए ये 2 और ये V1, यानी कि 2 प्लस V1 को मैंने इसीलिए कहा था किसी भी सूरत में क्या नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है, इन दोनों को तोड़ करके 2 प्लस V1 इकट्ठा रहेंगे, साथ रहेंगे। अब बात आती है कि ऑर्डर्ड माई फ्रेंड टू नॉट गो है, तो यही हमारी गलती होगी, इसलिए इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम नोट को पहले रखेंगे। क्या करेंगे, नोट को पहले रखेंगे और ये बन जाएगा नॉट टू गो। अब देखिए नोट को हमने पहले रखा और 2 प्लस V1 को हमने साथ कर दिया। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे तो आप जो नेगेटिव होते हैं उनको फॉरबिड में कर सकते हो, या फिर उनको आप किस में कर सकते हो, इस तरह से नोट को पहले लगाओगे, 2 से पहले। इज इट ओके? चलिए अगला है, इसी तरह ये सारे हैं, आप देख सकते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात आती है लेट की। अब देखिए बच्चों लेट की हम बात करते हैं। देखिए लेट जो है वो काफी सारी चीजों को बताता है, तो हम सारी बातें कर रहे हैं यहां पर एक एक पॉइंट लेकर के।
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी हमने लेट के कई सारी चीज़ें बताई थी कि लेट सजेशन को बताता है या प्रपोजल को बताता है या परमिशन को बताता है, सबकी बातें अलग अलग की थी, यहाँ भी हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लेट वाला रूल है उसको देखिए कि लेट एज ए प्रपोजल या सजेशन, यानी कि लेट प्रपोजल को बता सकता है या सजेशन को बता सकता है। और जनरली मैंने आपको ये कहा था कि अगर लेट के बाद अस आता है तो ये प्रपोजल बताता है। तो अब यहां देखिए उसने कहा ही सेड लेट अस गो टू द मूवी। तो अब यहां पर देखिए हमने यहां कहा प्रपोज्ड, क्योंकि ये अपने आप में प्रपोजल है। जब प्रपोजल है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ही, जब प्रपोजल है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को भाई प्रपोज में बदल देंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये जब पास्ट है तो प्रपोज को हमने कर दिया प्रेजेंट, सॉरी पास्ट में, ठीक है। अब यहां पर हम कनेक्टर दैट का यूज करेंगे। लेट वाले वाक्य में जब प्रपोजल या सजेशन हो तो हम कनेक्टर दैट का ही यूज करेंगे। और देखिए अब ये जो है अस के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करें तो देखिए ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन वी का फॉर्म है, ये प्लूरल होता है, इसलिए हम इसका सब्जेक्टिव केस करेंगे तो यहां पर दे हो जाएगा। देखिए ठीक है, यहां पर दे ही आएगा, यहां पर इसलिए नहीं क्योंकि लेट जो है ना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है बच्चे, और यहां हमें यूज कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, इसलिए ये दे आ गया। और अब अपनी तरफ से हमें क्या लगाना पड़ेगा, शुड लगाना पड़ेगा। अब बात आती है सर शुड ही क्यों लगाएं, तो देखिए मेरे बच्चे प्रपोजल या एडवाइस के लिए आपने मॉडल्स पढ़े हैं और मॉडल्स के अंदर आपने पढ़ा है कि प्रपोजल के लिए या सजेशन के लिए हम शुड का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहां पर शुड यूज किया है। हैव यू गॉट इट? तो पहली बात क्लियर हो गई कि जब लेट प्रपोजल या सजेशन को बताता है, और प्रपोजल और सजेशन को कब बताएगा, ये कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको बताया अगर लेट के बाद अस है तो आप लोगों को सजेशन या प्रपोजल ही रखना है, क्योंकि लेट के बाद अगर अस आता है तो मेरे बच्चे सजेशन और प्रपोजल ही होता है। तो आपको क्या करोगे, दे शुड करोगे। हैव यू गॉट इट? एक बात क्लियर। एक रूल हमारा लेट का कंप्लीट। एग्जाम्पल अगला देख लीजिए, आगे भी हमारे पास एग्जाम्पल देखिए, आई शेड टू दीपा लेटस। भाई लेटस है तो हमने वहां पर सजेस्टेड। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखें, अगर हमारे पास यहां पर लिसनर है तो सजेस्टेड के साथ हम टू लगाएंगे, या प्रपोज है तो प्रपोज के साथ भी हम टू लगाएंगे। यही मेन इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि सजेस्ट या प्रपोज के बाद टू लगता ही है मेरे बच्चे, हटाएंगे नहीं। तो यहां पर देखिए आई सजेस्टेड टू दीपा, और बाकी वही हमने अस है, आई है, देखिए इसके अकॉर्डिंग करना है तो हमने वी कर दिया। अभी क्या था हमारे पास, दे आ रहा था क्योंकि वहां पर क्या था, ही था, तो वही शुड बाई अ न्यू हाउस। क्लियर है? यहां पर भी लेट अस है तो हमने यहां पर देखिए प्रपोज कर दिया, और इसके साथ लिसनर है तो हमने टू को बरकरार रखा है। ठीक है, वही दैट कनेक्टर और अस है, यहां पर वही थर्ड पर्सन है तो हमने वी कर दिया और शुड कर दिया, बाकी एज इट इज। बताइए कोई दिक्कत? तो लेट के लेकर के जब हमने बात की तो हमने एक बात की है कि लेट जब किसको बताए, लेट जब सजेशन या प्रपोजल को बताए तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि अगर लिसनर उसके साथ है तो हम इनके साथ टू को लगाएंगे, ये कंपल्सरी है। ठीक है, दूसरी बात हम अस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनाएंगे और अपनी तरफ से क्या यूज करेंगे, शुड को यूज करेंगे। क्लियर है बच्चे? अगली बात, अब दूसरी जो बात आती है वो आती है लेट एज ए रिक्वेस्ट। लेट एज ए रिक्वेस्ट, अब लेट से अगर रिक्वेस्ट हो तो देखिए अस नहीं है ना, लेट के बाद अस नहीं है, तो यानी कि लेट किसको बताता है, लेट रिक्वेस्ट को बताता है। और रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट का मीनिंग परमिशन ही होता है, यानी कि हम किसी से परमिशन लेने के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए रवि शेड टू द मैनेजर, तो यहां पर सेड टू पास्ट आया और रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है तो हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया।
रिक्वेस्टेड द मैनेजर, वही कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। और देखिए ये मी है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हमारा ही बन गया, हमारा ही बन गया। और अब अपनी तरफ से क्या यूज करना पड़ेगा, देखिए परमिशन के लिए क्या यूज होता है। परमिशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था मे का प्रयोग होता है, और मे का प्रयोग होता है। तो यहां पर अगर पास्ट है तो इसका टेंस कन्वर्ट अगर मे होता तो हम करते, इसलिए अंडरस्टूड है कि आपको माइट का यूज करना है। माइट बी अलाउड टू गो होम। अब अपनी तरफ से माइट बी अलाउड आपको यूज करना है, इस बात का ध्यान रखा जाए। क्लियर है, बताइए। या एक दूसरा तरीका और भी है, इसको देखो, क्योंकि ये दोनों तरीके इसलिए बताए जा रहे हैं कि एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अपनी तरफ से ये माइट कहां से आ गया। भाई माइट क्यों आ गया, क्योंकि रिक्वेस्ट के लिए जब आप पढ़ते हो मॉडल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से, और नहीं है तो देखिए आपको इसी प्लेलिस्ट में वर्ब का टॉपिक जो है उसमें मॉडल्स दे रखे हैं मेरे बच्चे, आराम से देख लेना। इस मे का प्रयोग हम करते हैं और हम यहाँ पर पास्ट का यूज कर रहे हैं, टेंस हमें कन्वर्ट करना होता है तो, और टेंस का सीक्वेंस भी इसीलिए टेंस के सीक्वेंस को बरकरार रखते हैं कि अगर कंजंक्शन से, इस कंजंक्शन से पहले पास्ट है तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कर नहीं सकते किसी भी सूरत में, और मे प्रेजेंट है तो माइट उसका पास्ट है, ये आपने पढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पर माइट आ गया। आओ एक बड़ा सिंपल, जो अगर आप इंडिपेंडेंट यूज करना चाहते हो तो इसका बड़ा सिंपल सा है कि इसको भी हम क्या कर देंगे, इस कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह भी हम क्या कर देंगे, टू का यूज कर देंगे। अभी अभी आप लोग देख रहे थे ना कि सर लेट के बाद ऑब्जेक्ट है फिर भी हम सब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं, बेटा लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है। अब अगर हम एज इट इज इसको रखेंगे, अगर हम एज इट इज इसको रखेंगे तो देखिए हमने लेट को लेट रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, टू हमने कंजंक्शन के रूप में यूज किया तो लेट के बाद हमने हिम। अब देखिए लेट के बाद मी है, अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, लेकिन लेट के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस हमने हिम रख दिया। तो देखिए इसमें और इसमें दोनों में कोई भी एक आपको मिल सकता है, और जनरली आपको ये मिलता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अपनी तरफ से कहां से आ गया माइट। हैव यू गॉट इट? तो इसीलिए मैंने लेट को अलग अलग करके आप लोगों को समझाया कि लेट कब किस चीज को बताए, रिक्वेस्ट को बताए तो कैसे चेंज करना है, प्रपोजल या सजेशन को बताए तो कैसे चेंज करना है। इसी तरह यहां पर भी देखिए ये लेटस है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज है, लेटस है, और लेटस है तो द गर्ल्स रिक्वेस्टेड। अब यहां पर कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको मिल सकता है कि लेट अस एंटर द स्कूल। तो देखिए यहां वाक्य की सेंस से आप देखिए क्या कोई प्रपोजल की बात हो रही है। अब यहां वाक्य की सेंस की गर्ल्स ने गेट कीपर से कहा, तो गेट कीपर के साथ कोई प्रपोजल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट हो गया गर्ल्स है इसलिए यहां पर अस आएगा, कोई काम करने की बात नहीं की जा रही। इसलिए देखिए बहुत सारा खेल इंग्लिश के अंदर मेरे बच्चों सेंस पर आधारित होता है। हर एक चीज को ऐसे फिक्स नहीं मान लेना है लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर के अंदर कि सर ऐसा वहां लिखा हुआ था, ऐसा सेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। और जब हम सेंस को नहीं समझेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे सवाल गलत हो जाएं। यहां ठीक है लेट के बाद अगर अस आता है तो हमें सजेशन या प्रपोजल होता है, लेकिन इस वाक्य से गर्ल्स क्या मतलब कि गेट कीपर से क्या प्रपोजल रखेंगी, क्या सजेशन रखेंगी, नहीं ना। इसलिए ये क्या है, परमिशन है, और परमिशन है इसीलिए हमने रिक्वेस्टेड में बदल दिया, रिक्वेस्टेड द गेट कीपर टू लेट, वही टू कर दिया हमने, कोई चेंज नहीं किया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह लेट। देखिए वो बात हमने की थी कि हम वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और टू लेट से भी चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर अस था इसलिए हमने दैम कर दिया, ठीक है। लेट के बाद अस है यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां क्या करेंगे, दे मान करके उसको क्या करेंगे, दैम करेंगे, एंटर द स्कूल। तो हर एक चीज आप लोगों को बच्चे समझाई जाएगी। इसीलिए मेरी आपसे बार बार यही एक गुजारिश है छोटी सी कि देखिए आप लोग हैं तो हम हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज समझें और चीजों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नजर आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अगला है लेट से ऑर्डर का भी पता चलता है भाई, लेट से ऑर्डर का भी पता चलता है। अब जब लेट से ऑर्डर का पता चलता है
तो क्या करना है, देखिए द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट। अब ये सारी चीजें ऑर्डर का पता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेंस से पता चल रहा है। लेट द कस्टमर्स इन, तो द मैनेजर, अब ऑर्डर है तो हमने ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब ये बात आती है, सर आपने तो अलग से बता दिया हमें कि यहाँ ऑर्डर का पता चल रहा है या रिक्वेस्ट का। सारे तीनों के तरह के सेंटेंस आप देख लो, सेंटेंस की सेंस से पता चल रहा है। अब देखिए द मैनेजर सेड टू द असिस्टेंट, मैनेजर अपने असिस्टेंट को क्या करेगा, अंडरस्टूड सी बात है, ऑर्डर ही करेगा, ठीक है। द मैनेजर, जो जर्नल कंसिडरेशन है वही लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कहने को तो आप ये कह सकते हैं नहीं सर, कई सारे मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं और वो अपने असिस्टेंट के साथ बहुत ही पोलाइटली पेश आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन तो जर्नल ऑर्डर, जर्नल सेंस क्या कहती है उसी के अकॉर्डिंग। लेट द कस्टमर्स इन, तो हमने क्या किया, देखिए टू किया हमने, टू और वही लेट द कस्टमर्स इन, हमने कोई अलग से चीजें नहीं की। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो कंफ्यूजिंग था वो मैंने बताया था कि दे शुड, यानी कि सजेशन करेंगे तो दे शुड अपनी तरफ से लगाएंगे, परमिशन होगी तो माइट बी अलाउड ये अपनी तरफ से आप लोगों को लगाना पड़ेगा। इन्हीं बातों का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेट को लेट भी हम इनडायरेक्ट करते समय रख सकते हैं, क्योंकि लेट को लेट रखना जनरली एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाता। वो जो आए थे मैंने अभी जो बताया है आप लोगों को, उस तरीके से सेंस कन्वे करने के निकाली जाती है, ना कि लेट को लेट रखने देते हैं। हैव यू गॉट इट? देखिए मेरे बच्चों, अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज हम अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा सी बातें नहीं हैं, यानी कि जो मेन बातें थी आप लोगों की, जो आप लोगों की मेन बातें थी नरेशन को लेकर के वो हो गई हैं। आज नरेशन को हम कंक्लूड करने वाले हैं, कंक्लूड करेंगे। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो सडन फीलिंग्स को बताता है। किसको बताता है बच्चे? सडन फीलिंग्स को बताता है एक्सक्लेमेटरी, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को बताता है। और वो सडन फीलिंग्स शोरों की हो सकती हैं, जॉय की हो सकती हैं, या कोई सरप्राइज हो सकता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम एक्सक्लेम विद सोरो, या एक्सक्लेम विद सरप्राइज, या एक्सक्लेम विद जॉय, या क्राई आउट etc। ये थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत आ गई, ठीक है भाई, ये सेट करने में है। ये एक ही बात है कि एक्सक्लेम विद सोरो, या फिर एक्सक्लेम विद सरप्राइज, या एक्सक्लेम विद जॉय, या फिर क्राई आउट में हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अब हम अगर यहाँ कनेक्टर की बात करें, हम यहाँ अगर कनेक्टर की बात कर रहे हैं तो कनेक्टर हमें क्या यूज करना है, दैट ही यूज करना है इस सेंटेंस में भी। अब देखिए अगली हम बात करें तो एग्जाम्पल से समझिए, और एग्जाम्पल्स जब हम ले रहे हैं तो एक कॉमन क्वाइट सिंपल है। मीनल सेड गुड हेवंस आई एम रून, तो ये एक्सप्रेशन है, ये सडन फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो मीनल एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कनेक्टर दैट और एज इट इज रहेंगे और वाक्य को असर्टिव में करेंगे, इस बात का ध्यान रखा। तो आई चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हमने सी, इज एम आर वॉज, एज इट इज। कोई नॉर्मल रूल्स अप्लाई करने, कुछ यहां पर ध्यान एडिशनल नहीं है, केवल एक बात का ध्यान रखें, जो भी हमारे पास फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको इंटरजेक्शंस कहा जाता है, तो इंटरजेक्शंस को इनडायरेक्ट करते समय रिमूव कर दिया जाता है कि सर ये तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, ये केवल और केवल इंटरजेक्शंस का काम कर रहा है। और इंटरजेक्शन जो होते हैं वो केवल और केवल बच्चे फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए लगाए जाते हैं, उनका अपना कोई पर्टिकुलर ऐसा वर्ड की तरह कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। चलिए हमने अगला कहा कि मोना सेड हेलो समीर गुड मॉर्निंग। अब यहां पर देखिए मोना ग्रीटेड समीर, अब ये ग्रीट करना होता है, जब हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, तो ये ग्रीट करना है, इसलिए उसने इस रिपोर्टिंग वर्ब को ही ग्रीट में बदल दिया, पास्ट है इसलिए पास्ट कर दिया। मोना ग्रीटेड समीर हेलो एंड विश्ड, या बेड भी कह सकते हैं हिम गुड मॉर्निंग। अब देखिए हम कई बार किसी को बोलते हैं तो इसके लिए उन्होंने ग्रीट का यूज किया है और विश करने के लिए उसने विश का यूज किया है। या अब यहां पर क्या हो सकता था, यहां पर कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है मोना सेड गुड मॉर्निंग, मोना सेड गुड मॉर्निंग, तो देखिए मेरे बच्चे हम सीधा मोना
विश्ड गुड मॉर्निंग, जो भी लिसनर है उसके लिए हम यूज कर सकते थे कि मोना सेड टू हर टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो हम इस ग्रीट वर्ड को, इस वर्ब को हटा करके सीधा या तो विश्ड या बेड, ये ऑप्शन में है। कभी आपको एग्जाम में बेड मिल जाएगा, ठीक है, और कभी आपको विश मिल जाएगा, लेकिन यहां पर उसने एक ये यूज किया है, इसके लिए हमने ग्रीट का यूज कर दिया। हैव यू गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला जो है वो देखिए, द किंग सेड हाउ फुलिश ऑफ मी। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिना इंटरजेक्शन के, कि यहां पर किसी प्रकार का कोई इंटरजेक्शन नहीं है। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, सारी की सारी बातें एज इट इज सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करनी है और वाक्य को असर्टिव में जरूर कर देना है। तो देखिए, द किंग सेड, द किंग कन्फेस्ड। अब यहां पर वो करना हाउ फुलिश ऑफ मी, अरे यार मैं कितना मूर्ख हूं, यानी कि खुद ही कन्फेस कर रहा है। कई बार हम ऐसी कोई मूर्खता भरा काम कर देते हैं, उस समय हम नहीं सोच पाते और बाद में सोचते हैं अरे यार ये तो बड़ी गलती कर दी, मैं तो बड़ा मूर्ख हूं। इसलिए यहां पर उसने कन्फेस का यूज कर दिया कि द किंग कन्फेस्ड विद रिग्रेट दैट ही वॉज वेरी फुलिश, हाउ फुलिश ऑफ मी। अब ये इंटेरोगेटिव है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको असर्टिव में करेंगे। तो मी यानी कि वो खुद के लिए यूज कर रहा है, लेकिन हम इसको असर्टिव करेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट हम करेंगे ही, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ असर्टिव कर रहे हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या, हाउ फुलिश ऑफ मी। अब ये पूरा नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं तो हमें तो असर्टिव बनाना, और बच्चे असर्टिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ही, और यहाँ अंडरस्टूड है कि ये हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है। इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पर हाउ फुलिश ऑफ मी जो है, कि इसका अगर देखें तो हाउ फुलिश आई एम की बात कर रहा है ये, इसीलिए आई है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। द किंग सेड, तो उसके लिए हमने ही यूज किया, और एम की जगह पर मेरे बच्चे हमने वॉज कर दिया वेरी फुलिश। तो ये यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, जो हिडन रहता है। जब हम असर्टिव सेंटेंस करते हैं तो उसका हम यूज करते हैं। जैसे ये रहा, देखिए कि तरुण सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो हम इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पर उसने लिखा है आई एम, तो आई एम लिखा है, तो वही कि तरुण एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज, इजएमआर को हमने वॉज वर्ब में कर दिया, वेरी क्लेवर, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू गॉट इट? अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी बहुत कुछ नहीं है बच्चे। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस विश या प्रेयर, विश या प्रेयर होता है जिसके अंदर, जिससे हम कोई विश करते हैं या कोई भगवान से प्रे करते हैं, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और उसमें जब रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे तो हम विश या प्रे में बदलेंगे, और कनेक्टर जो रहेगा वो हमारा दैट ही रहेगा। बताइए, बिल्कुल कॉमन, क्वाइट सिंपल है, यानी कि जो सारी बहुत सारी उलझने थी वो हमारी किसमें है, वो हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस तक है। कुछ चीज़ें जो आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी में भी था, वो हमारा इंटेरोगेटिव में भी है, और वो हमारा ऑप्टेटिव में भी रहेगा कि सेंटेंस को असर्टिव करना है। कैसे? एग्जांपल समझिए, देखिए एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए। देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू। तो यहां पर जब विश या कोई भी ब्लेस की गई है तो विश्ड या ब्लेस किसी में भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, एक ही मीनिंग है। हिज सन, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। और देखिए अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, गॉड है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम असर्टिव में करेंगे तो पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब को लेंगे बच्चे। तो देखिए पहले हमने गॉड ये सब्जेक्ट को लिया, और टेंसेज उसी तरह चेंज करेंगे, यानी कि इसमें में होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस में से ही शुरू होते हैं। कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं बच्चे जो अंडरस्टूड होता है, उसमें में हमें अब जरूरत पड़ेगी वो अंडरस्टूड वाली बात कि सर में मानना ही है। अगर यहाँ पर मान लीजिए इसको हम हटा दें और वो कहेगी गॉड ब्लेस यू, तो भी हमें अंडरस्टूड करना है कि यहाँ में है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से ही शुरू होते हैं। तो ठीक है, द ओल्ड मैन विश्ड हिज सन दैट गॉड। अब इसको इधर करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे और चेंज करेंगे माइट ब्लेस, और यू है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हमने क्या कर दिया, हिम कर दिया। इज इट ओके, क्लियर है? तो ये जो सारी चीजें थी हमारी, ये हमारी
ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर है। ठीक है, आगे ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों को दिए गए हैं, जैसे ये रहा जिसमें मे नहीं है। ठीक है, हमने क्या कि गॉड हेल्प्स यू, गॉड हेल्प्स यू, तो हमने क्या कहा, द ओल्ड वुमेन प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प द चाइल्ड। अब यहां हेल्प्स है, देखिए यहां पर क्या है आपका गॉड हेल्प्स। अब इसको हेल्प्ड नहीं कर देना है बच्चे, कभी इसको हेल्प्ड कर दे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिया जाता है, यहां पर उसको हमने मे को हटा दिया, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है वो मानना है, अंडरस्टूड है कि यहां पर मे है और मे है तो यहां पर गॉड माइट हेल्प। हालांकि इस हेल्प को हम हटा ही देते हैं, ठीक है ना, और वुमेन सेड टू द चाइल्ड गॉड हेल्प यू, क्योंकि यहां पर अंडरस्टूड है, ये माना ही जाएगा। इज इट ओके? ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, तब आप समझ में आएगा कि गॉड माइट, क्योंकि मे अंडरस्टूड है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया बच्चे, माइट में कर दिया। ये बातें थी हमारी लेकर के नरेशन को लेकर के, और अब हमारा नरेशन का जो चैप्टर है वो कंक्लूड हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे व्यूअर को कोई भी दिक्कत है तो आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। द ईजीपी क्लासेस के नाम से जो आप लोगों को बताया हुआ है कि टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। बच्चों बहुत बहुत थैंक यू है आप लोगों का। मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह से स्पॉट कर रहे हैं इससे कई ज़्यादा गुना आप स्पॉट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेली की डेली क्लासेस नहीं आ पा रही हैं बच्चे, डेली की डेली क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। देखिए वो इसीलिए नहीं आ पा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यूज़ जो हैं, जो लाइक्स हैं, जो शेयर का जो काम है वो आप लोग रोक देते हो। और देखिए आपका एक लाइक, एक शेयर, एक पॉजिटिव कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन रुक जाता है। ठीक है, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मोटिवेट रखें हमें। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लाइक, शेयर और पॉजिटिव कमेंट करने हैं ताकि डेली आप लोगों की क्लास आई। देखिए बहुत सारा जो पार्ट था ग्रामर का वो हमारा काफ़ी सारा, यानी कि हमने क्लासेज उनके ऊपर टॉपिक से ऊपर दे चुके हैं। अब बहुत जल्द आप लोगों के लिए अब टॉपिक वाइज एक प्रैक्टिस लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट तैयार करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं डिले हो जाती है, और दूसरे जो डिले होती है उसको आप पूरी कर देते हो कि लाइक, कमेंट और पॉजिटिव कमेंट में कमी कर देते हो, इसलिए वो मोटिवेशन फिर रुक जाता है। ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सारे के सारे इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेंगे, और आप सिर्फ मोटिवेशन का काम करिए। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर के आप लोगों को मेहनत करनी है, और सारी की सारी जो दिक्कतें हैं वो आप लोगों की दूर हो जाएंगी। तो मैं थैंक यू करता हूँ आप सभी का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।